आज हम यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे। पृथ्वी पर जीवन का आधार यदि किसी एक प्रक्रिया को माना जाए तो वो फोटोसिंथेसिस है। सबसे पहले समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रक्रिया क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होती है, जहां सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रक्रिया से पौधों को भोजन और वातावरण को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए इसे सभी इकोसिस्टम्स की नींव कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। फोटोसिंथेसिस में पौधे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयुक्त तापमान। अब जानते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। पौधों की जड़ें मिट्टी से जल ग्रहण करती हैं। पत्तियों पर उपस्थित स्टोमाटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के भीतर प्रवेश करती है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज का निर्माण होता है और अंत में ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। यदि इसके स्थान की बात करें तो पत्तियां इसका मुख्य अंग हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का वास्तविक स्थान है। क्लोरोफिल हरा वर्णक है। स्टोमाटा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जाइलम जड़ों से जल पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम तैयार भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाता है। फोटोसिंथेसिस का महत्व बहुत व्यापक है। ये पौधों के लिए भोजन बनाता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है, कार्बन चक्र को बनाए रखता है, खाद्य श्रृंखला का आधार बनता है, फसल उत्पादकता बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद करता है तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। अब इसके प्रकार जानते हैं। C3 पौधों में गेहूं, धान और आलू आते हैं। C4 पौधों जैसे मक्का, गन्ना और ज्वार में प्रकाश संश्लेषण अधिक दक्षता से होता है, जबकि CM पौधे जैसे कैक्टस, अनानास और एलोवेरा शुष्क क्षेत्रों के लिए अनुकूलित होते हैं। कृषि की दृष्टि से फोटोसिंथेसिस फसल उत्पादन, बायोमास वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, जलवायु अनुकूल खेती तथा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार ने इस दिशा में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, निकरा तथा ग्रीन इंडिया मिशन जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन, जल की कमी, हीट स्ट्रेस, वायु प्रदूषण, वनों की कटाई, मृदा क्षरण तथा पोषक तत्वों की कमी जैसी चुनौतियां फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती हैं। यूपीएससी के लिए याद रखें, फोटोसिंथेसिस का स्थान क्लोरोप्लास्ट है। हरा वर्णक क्लोरोफिल है। कच्चा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश है, जबकि उत्पाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही प्रक्रिया पृथ्वी पर भोजन, ऑक्सीजन और ऊर्जा प्रवाह का मूल आधार है। भविष्य में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, बेहतर सिंचाई, हरित आवरण बढ़ाना, प्रिसीजन फार्मिंग, उन्नत फसल किस्में, मृदा उर्वरता संरक्षण, जल संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी पर विशेष ध्यान देना होगा। धन्यवाद।